जय हिंद एवरीवन। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि स्टेट ने एसआईआर इंप्लीमेंट किया है या फिर वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन चल रहा है। बट असल में ये एसआईआर होता क्या है, आपके वोट्स पर और आपके जिम्मेदारी पर इसका क्या असर होता है, आज हम एसआईआर को बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब एक ऐसा सफाई और चेकिंग ड्राइव जिसमें वोटर लिस्ट को केयरफुली अपडेट किया जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे दिवाली से पहले हम घर की स्पेशल सफाई करते हैं, पुराने पेपर्स और डुप्लीकेट चीजें हम निकाल देते हैं और जो नया सामान आए उसको हम जमा करते हैं, यानी घर के अंदर रखते हैं। वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर बिल्कुल वही स्पेशल सफाई है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी क्वेश्चन यहाँ उठ सकती है कि एसआईआर की एग्जैक्टली जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हर साल वोटर लिस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एग्जाम्पल 1, डुप्लीकेट एंट्रीज। अगर रोहन दिल्ली से पुणे शिफ्ट हो जाता है तो उसका नाम दोनों जगह के वोटर लिस्ट पे रह सकता है। तो जरा सोचिए कि अगर किसी का नाम दोनों जगह के वोटर लिस्ट पे है तो वो दो जगह वोट कर सकता है, इसका मतलब डुप्लीकेसी हो सकती है। तो एसआईआर इस डुप्लीकेशन को पकड़ने में मदद करता है। पहली बात, रिजल्ट क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल्स को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, डेड वोटर्स को रिमूवल करता है। हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है जिनका नाम तुरंत वोटर लिस्ट में अपडेट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई है और वो वोटर लिस्ट पे ऐड नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है तो उनका नाम का मिसयूज हो सकता है। तो एसआईआर के थ्रू डेथ केसेस आइडेंटिफाई किया जाता है और इलेक्टोरल फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। एग्जाम्पल 3, लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल प्लानिंग बेटर होती है। एक्यूरेट वोटर डाटा से इलेक्शन कमीशन बूथ की सही प्लानिंग करते हैं, स्टाफ एलोकेशन करते हैं और वोटर टर्नआउट प्रेडिक्शन करते हैं, जिससे आने वाली इलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सोचिए, अगर किसी वार्ड में वोटर्स 5000 हैं लेकिन वोटर लिस्ट में नाम 8000 की हो तो प्लानिंग कैसे होगी, समझ पा रहे हैं आप। एसआईआर से ये मिसमैच भी कम होता है। एग्जाम्पल 4, अर्बन माइग्रेशन का रियलिटी को समझने का ये एक टूल है। एसआईआर के डाटा से ये पता चलता है कौन से एरिया में माइग्रेशन डाटा ज्यादा है और कौन से वोटर्स टेम्पोररी हैं। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत यूजफुल होते हैं। और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि यंगस्टर्स के वोटर लिस्ट में नाम अपडेट किया जाता है। अब समझेंगे हाउ एसआईआर वर्क्स। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है बट डिटेल्स में होता है। पहले तो बीएलओ घर घर जाते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर जाते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि वोटर लिस्ट में जो लोग लिस्टेड हैं वो अभी यहाँ रहते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में 5 मेंबर रजिस्टर्ड हैं पर 2 मेंबर उसमें से परमानेंटली दूसरा किसी सिटी को शिफ्ट हो गए हैं तो बीएलओ सिंपल सा उन दोनों के नाम को हटा देता है। न्यू एंट्रीज ऐड होती हैं, जैसे कि अगर कोई 17 साल के ऊपर उम्र हो गया तो बीएलओ उनका डिटेल्स लेते हैं और उसको ऐड करा देते हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव होती है, जैसे कि अगर किसी का नाम 2 जगह पे है तो उसको रिमूव करा दिया जाता है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव पीरियड, अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है तो डोंट वरी, आप ऑनलाइन फॉर्म 6 भर के उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि जर्मनी की बात अगर किया जाए, सिटीजन्स जैसे ही एड्रेस चेंज करता है तो वहां के म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करते हैं, वोटर लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। सिटीजन्स को बीएलओ जैसा ऑफिसर्स को फेस नहीं करना होता है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वहां पे सिटीजन्स खुद रजिस्टर करता है। एड्रेस अपडेट ना हो तो वोटर लिस्ट इनएक्टिव होता है, डिलीट नहीं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि पुअर और माइनॉरिटीज ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली एसआईआर क्या है और ये कैसे काम करती है। लेकिन अब हम ये भी जानेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है और क्या क्या आ रहे हैं। यानी अब हम बात करते हैं इसकी चैलेंजेस की। पहले तो यह है कि बीएलओ नॉट रीचिंग एट होम। अगर बीएलओ घर आए हैं और आपका घर बंद पड़ा है तो गलती से आपका नाम हट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कमला देवी जो कि 75 ईयर्स के हैं, वो ठीक से चल नहीं पाते। बीएलओ जब घर आए तो वो हॉस्पिटल में थी। अब रिजल्ट क्या होगा, नॉट फाउंड मार्क। उससे ये हुआ कि उनका नाम अगला इलेक्शन में मिसिंग था। ये एग्जाम्पल रेयर नहीं, बहुत ही कॉमन है। नुकसान ये है कि जब इम्प्लीमेंटेशन गलत हो तो जेन्युइन वोटर साइलेंटली डिलीट हो जाते हैं।
माइग्रेंट्स लेबर को इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अपील प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। माइग्रेंट्स वर्कर की अगर एग्जांपल लिया जाए तो देखिए, रमेश बिहार से दिल्ली काम करने आया, गांव का एड्रेस वोटर आईडी पर है, गांव में एसआईआर चल रहा है, घर बंद मिला तो क्या होगा, नाम कट। और दिल्ली में एसआईआर चला, प्रूफ नहीं, नाम ऐड भी नहीं हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, रमेश देश का सिटीजन तो है लेकिन वोटर नहीं है। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। कुछ लोगों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, रेंट पे रहते लोग इससे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तीसरा, अवेयरनेस प्रॉब्लम। गांव पे लोग फॉर्म भरना नहीं जानते, अगर नाम भी हट जाए तो उनको पता भी नहीं चलता। तो अब तक आपने एसआईआर के बारे में डिटेल्स में जान चुके होंगे, लेकिन अब एक बड़ी मुद्दा सामने आती है कि आप लोगों ने न्यूज में या सोशल मीडिया में सुना होगा, बहुत सारे बीएलओ ने सुसाइड किए हैं। 2 booth level officers in 2 different states have died by suicide. तो आपके मन में सवाल ये आया होगा कि एग्जैक्टली बीएलओ सुसाइड का रीजन क्या है। पहला रीजन है एक्सट्रीम वर्कलोड। एसआईआर में बीएलओ को सुबह से रात तक घर घर जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो या फिर फेस्टिवल्स हो, इनके डेडलाइन सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बीएलओ को 10 से 15 दिन में 1200 से 1500 घर कवर करने होते हैं। इस चक्कर में उनको रेस्ट तक नहीं मिलती। दूसरा है मेंटल प्रेशर। टारगेट कंप्लीट ना हो तो वार्निंग, अगर नाम डिलीट हो गया तो पॉलिटिकल ब्लेम, पब्लिक बोलता है आपने मेरा वोट छीन लिया। कुछ सुसाइड नोट्स में ये तक के लिखा गया कि काम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। तीसरा, डबल ड्यूटी। मेजोरिटी बीएलओस टीचर्स या फिर आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं। दिन में उनका असली काम और बाद में शाम से रात तक उनका एसआईआर का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेखा मैम एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। सुबह 9 बजे से स्कूल, 4 बजे छुट्टी, फिर एसआईआर का काम। 4 बजे के बाद 50 घर वेरीफाई करना है, रात को डाटा अपलोड करना है, नेक्स्ट डे फिर से स्कूल। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ ट्रेनिंग। डिजिटल एंट्रीज, ऐप अपडेट्स, ऑनलाइन करेक्शंस सब करना पड़ता है। कुछ लोग डिजिटल यूज में कॉन्फिडेंस नहीं होते तो स्ट्रेस उनका और भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, हैरेसमेंट एलिगेशन। कई केसेस में फैमिली ने यह बताया कि सुपरवाइजर्स ने अननेसेसरी वार्निंग दी है उनको। पॉइंट नंबर 6, हेल्थ इश्यूज। कुछ बीएलओ के हेल्थ सही नहीं होती लेकिन फिर भी एसआईआर के टाइम पे उनको छुट्टी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के तौर पे गाजियाबाद में एक टीचर को हार्ट अटैक आ गया। उनके फैमिली ने यह बताया कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। अब आपको लगेगा कि चलो एसआईआर तो एक प्रोसेस है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोटेस्ट इस पे क्यों हो रही है? तो उसका पहला रीजन है टाइम प्रेशर एंड ग्राउंड रियलिटी, जो हमने बीएलओ सुसाइड को लेकर डिस्कस किया है। दूसरा, जेन्युइन वोटर्स के नाम गलती से डिलीट हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स का कंफ्यूजन। एसआईआर के टाइम पे लोगों को लगता है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। माइग्रेंट्स वर्कर और अर्बन स्लम्स के लोग इजीली इतना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर नहीं पाते। तीसरा, परसेप्शन प्रॉब्लम। प्रोसेस क्लियर नहीं होता, ट्रस्ट कम होता है। माइग्रेंट्स वर्कर का इशू। इंडिया में क्रोर्स ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो या फिर फैक्ट्री वर्कर्स हो। एसआईआर स्टैटिक एड्रेस पर बेस्ड होता है, जबकि माइग्रेंट्स टेम्पररी स्टे करते हैं। पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट। अब प्रॉब्लम समझ ली, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहले तो ऑटोमेटिक डाटा लिंकिंग बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के साथ। दूसरा, डिलीटेशन से पहले कंपलसरी नोटिस। तीसरा, ऑनलाइन सेल्फ वेरिफिकेशन ऑप्शन। और चौथा, बीएलओ के वर्कलोड रिड्यूस करना। और फिफ्थ, इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ डिलीटेड नेम्स। टेक्नोलॉजी का यूज हो लेकिन रूल ये हो, व्हेन इन डाउट डोंट डिलीट, वेरीफाई अगेन। एसआईआर एक जरूरी टूल हो सकता है, लेकिन तभी जब इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉड रिमूवल पे हो, ना कि वोटर रिमूवल पे। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ क्लीन डेटा नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अगर एक सिस्टम जेन्युइन वोटर्स को एक्सक्लूड कर दे तो वो सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता। सवाल ये नहीं है कि एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल ये है क्या डेमोक्रेसी सिस्टम के लिए है या सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी और जेन्युइनली मैं आपके राय जानना चाहता हूं एसआईआर को लेके और खास करके बीएलओ सुसाइड को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।